विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीना से आचार्य संस्कृत महारानी श्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। विद्यार्थियों, यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं अब तक भगवत गीता के 28 श्लोक करा चुकी हूँ। आज मैं आपको 29वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें यह आत्म तत्व को कोई सामान्य विषय नहीं है। एक और जहाँ यह आत्मा सत स्वरूप है, दूसरी ओर वही उसके आश्रय स्थल ये देह आदि असत रूप हैं, किंतु सत रूप के से प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार की आत्मा की आश्चर्यवत्ता का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अब आप श्लोक देखिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चितेन, आश्चर्यवद वदति कश्चिदेन, आश्चर्यवद एनं मन्य शृणोति, श्रुत्वा अपि एनं वेद न च कश्चित्। अब आप इसका अन्वय देखिए। कश्चित् एनं आश्चर्यवत् पश्यति च तथा एव अन्य आश्चर्यवत् वदति च अन्य एनं आश्चर्यवत् शृणोति च न कश्चित् एनं श्रुत्वा अपि न वेद एव। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों को देखिए। कश्चित् कोई पुरुष, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत का शाब्दिक अर्थ है आश्चर्य के समान, पश्यति का अर्थ है देखने की इच्छा करता है, और चान्य और अन्य कोई पुरुष तत्वदर्शी आचार्य जो इस आत्म तत्व का, वदति का शाब्दिक अर्थ है उपदेश देता है, स्वरूप निर्देश करता है, चान्य और अन्य कोई व्यक्ति, श्रृणोति का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मवेत्ता आचार्य के पास जाकर ऐसे आत्मा के विषय में सुनता है, वह आश्चर्य है, दुर्लभ है। श्रुत्वा का शाब्दिक अर्थ है सुनकर, अपि भी न नहीं, कश्चित का शाब्दिक अर्थ है कोई, वेद है का शाब्दिक अर्थ है जानता है। आत्मा के स्वरूप को नहीं जान समझ पाते हैं, इसके लिए देवी कृपा, श्रवणादि, निष्ठा, आचार्य का उपदेश आदि अपेक्षित है। अब आप इसका अनुवाद देखिए। इस आत्मा को कोई तत्ववेत्ता आश्चर्य के समान देखता है, और वैसे ही कोई दूसरा ज्ञानी आश्चर्य के समान उसका कथन करता है, और कोई जिज्ञासु इस आत्मा को आश्चर्य के रूप में सुनता है, तथा कोई अन्य जिज्ञासु इस आत्मा को सुनकर भी जानता ही नहीं। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण के अनुसार लोक में जो कार्य अन्यों की सामर्थ्य के बाहर हैं, उसका करना आश्चर्यजनक होता है। जिस तरह हनुमान जी का समुद्र पार करना, वैसे ही संपूर्ण विषयों की आशा जलाकर मोक्ष की इच्छा करना आश्चर्य है। इस आत्मा की प्राप्ति भी आश्चर्य है, क्योंकि मोक्षेच्छा अत्यंत दुर्लभ है। वह अनेक जन्मों में साध्य है, अनेक द्रवों के परिपाक से प्राप्त होने व योग है, चित्त की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। इस तरह से शुद्ध आत्म वाला मोक्षेच्छा वाला पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। कश्चित श्रृणोति, जैसे आकाश में पुरुष का उड़ना आश्चर्यवाची है, वैसे ही आत्मा के विषय में सुनने वाला पुरुष भी आश्चर्य का पात्र होता है। इसका अभिप्राय है कि शरीर से प्राणों का निकलना असंभव है, परंतु विषयों से वैराग्य कठिन है। यदि वैराग हो तो साधनों के साथ कर्मों का त्याग कठिन है। यदि कर्मों का भी त्याग हो तो अक्रोधत्व, अमानित्व आदि देवी संपत्ति प्राप्त करना कठिन है। यदि देवी कृपा से यह प्राप्त हो जाए तो तत्वदर्शी आचार्य दुर्लभ है। यदि आचार्य भी मिले तो मेरी प्रसन्नता, श्रवणादि, निष्ठा दुर्लभ है, क्योंकि मेरा अनुग्रह जिस पर होता है उसी को श्रवणादि साधनों से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। उक्त साधन संपन्न अदृष्टत्व आदि स्व धर्मों से युक्त मेरी दया का पात्र श्रवण मनन आदि निष्ठा से जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता ही शरणागत शिष्य के लिए आत्म तत्व का उपदेश देता है। यह आश्चर्य के समान है कि अर्थात उसका मिलना अति दुर्लभ है। इस प्रकार परमार्थ की इच्छा
वाला आत्म तत्व का श्रोता और उपदेष्टा, ये तीनों अति दुर्लभ हैं। अतः उक्त साधनों से रहित परमात्मा से विमुख पुरुष आत्मा को नहीं जान सका। अब आप टिप्पणी में देखिए, यहाँ आत्मा को दुर्विज्ञ और गहन बताया गया है। इससे ज्ञात होता है कि इस अति दुर्बोध तत्व को हजारों या लाखों में से कोई एक ही समझ पाता है। समाप्त।